तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं समय और काम के बारे में, टाइम एंड वर्क। ओके, समय और वर्क में हम लोग क्या पढ़ेंगे पहला समझ लो। ठीक है, यहाँ पे इस टाइप से रहता है कि ए है ना, ए किसी काम को इतना दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है। तो बी किसी काम को इतना दिन में कंप्लीट करता है। इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा, एक आदमी रहेगा, काम रहेगा, आदमी रहेगा, काम रहेगा, ठीक है। तो कितना दिन में कंप्लीट करेगा। तो दो टॉपिक पूरे समझते हैं। मान ले एक इंसान है, ठीक है, ए, ठीक है, कोई भी काम को, वर्क को, ठीक है, 20 दिन में कंप्लीट करता है। कितना में कंप्लीट करता है? 20 दिन में, ठीक है। एक आदमी कितना दिन में काम कर रहा है? 20 दिन में। तो हमको निकालना है कि एक दिन में कितना करेगा, कितना करेगा एक दिन में, ठीक है। तो 1 डे में कितना काम करेगा? तो 1/20 भाग काम करेगा। एक काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो 1/20 कितना काम करेगा? 1/20, ठीक है। इसका उल्टा भी है। उल्टा क्या है कि अगर कोई आदमी एक दिन में, कितना दिन में? एक दिन में 1/20 भाग काम करता है। कितना काम करता है? तो पूरा काम कितना में कंप्लीट करेगा बताओ? 20 दिन में कंप्लीट करेगा, ठीक है। याद होगी दोनों? ये दोनों याद रखना हमेशा, ठीक है। क्या कभी इनको एक कभी निकालना हो तो 1/20 करेंगे, एक दिन का निकालना हो तो, और एक दिन का दिया हुआ हो और तो वो 1/20 को 20 हो जाता है, उल्टा हो जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ट्रिक्स है जिसको समझ लेंगे थोड़ा सा तो सुविधा हो जाता है, ठीक है। ट्रिक नंबर 1 आता है, बोलता है कि पहला क्वेश्चन बोलता है यदि ए किसी काम को x दिन में करता है, बी उसी काम को y दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे? तो ये वाला सूत्र है, x गुना y प्लस x प्लस बाई एक्स प्लस वाई, ठीक है, समय निकालने के लिए। चलिए अगला ट्रिक क्या है कि यदि ए और बी दोनों मिलकर काम को x दिन में करता है तथा बी अकेले है ना y दिन में काम करता है, तो बी उस काम को कितना दिन में करने लगेगा समय, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना कि इसमें क्या क्वेश्चन बोला, क्या है ट्रिक नंबर 2 कि ए और बी मिल करके कोई काम को x दिन में करता है। कितना दिन में करता है? x। लेकिन ए जब अकेला काम करता है y दिन में करता है, तो बी जो है अकेला कितना दिन में कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला है x गुना y बाय y माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे हर चीज़ को तुमको याद करना पड़ेगा लिटरली किसी में क्या करना है। चलिए अगला क्वेश्चन, तीन व्यक्ति A B C, ठीक है, किसी काम को x y z दिन में काम करते हैं, तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में लगाएगा समय। तो उसके लिए फॉर्मूला यहाँ पर है, ए इतना दिन में करता है, बी इतना दिन में करता है, सी इतना दिन में करता है, ठीक है। तो तीनों मिलकर उसी काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला एक्स वाई जेड बटे एक्स वाई प्लस जेड वाई प्लस वाई, ठीक है। ये है। चलिए अगला सिनेरियो को चलते हैं। बोलता है कि ए और बी किसी काम को एक्स दिन में, है ना, मतलब कैसे दिया यहाँ पे, ए प्लस बी जो है ना एक्स दिन में, फिर बोलेगा बी प्लस सी, ठीक है, बी और सी मिलकर वाई दिन में, ठीक है, और फिर ए प्लस सी कितना जेड दिन में करता है, ठीक है। यहाँ पर समझा गया ना, ठीक है। तो ए प्लस बी दिया, बी प्लस सी दिया है और ए प्लस सी दिया है, इसे काम करता तीनों, ठीक है। यहाँ पर तब फिर क्या पूछता है कि तीनों मिलकर कितना दिन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सेम ही फॉर्मूला है, बस यहाँ पर खाली 2 लग जाए। क्या लग जाए यहाँ पे? 2xyz बटे xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों सिनेरियो में क्या था बताओ कि इसमें देखो ए बी सी का मान दिया हुआ है, सब करता है। इसमें दो मिल ग्रुप क्या है? ग्रुप ए बी बी सी और सी ए है ना दिया हुआ है। तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, और इंडिविजुअल रहेगा ए बी सी का, तीनों मिला निकालना है तो ये फॉर्मूला, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला किसके लिए है कि 3 आदमी को साथ में काम करने के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि 2 आदमी काम कर रहा है अपना अपना, दोनों मिलकर के अकेला निकालने के लिए फॉर्मूला था यहाँ पर ना, ए अकेला कितना काम करेगा, ठीक है। तो हर फॉर्मूला का कैटेगरी को समझो। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसको समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। 5 और 6 नंबर क्या बोलता है कि ए और बी किसी काम को एक्स और वाई दिन में पूरा करता है। ए एक्स दिन में कंप्लीट करता है, बी वाई दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है। यदि दोनों साथ काम शुरू करता है, दोनों क्या करता है? साथ में काम शुरू करता है। उसके बाद है ना n दिनों के बाद, मतलब 5 दिन 6 दिन के बाद जो है ए या बी कोई भी एक काम छोड़कर चला जाता है। कहाँ चला जाता है? काम छोड़ करके चला जाता है। तो पूरा काम होने में कितना समय लगेगा, बाकी के जो पूरा काम समय, ठीक है। यहाँ पर तो उसके लिए फॉर्मूला, ठीक है, x माइनस n इंटू वाई बाय एक्स, या फिर ये दोनों में से कोई को बैठा सकती है, जैसे ये बैठा है ना, ये इसमें 2 क्वेश्चन बन सकता है कि बाकी जो काम उसको कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, और क्या यहाँ पे तेरा शेष काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा, मतलब काम पूरा खत्म होने में कितना समय लगेगा वो अलग से है, और जो बचल काम है जितना हो गया उसके बाद का बचल काम के लिए है, उसके लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग चीज़ है, इसलिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया गया है कि राम और श्याम किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। राम 20 दिन में, श्याम 30 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम शुरू करता है, ठीक है, लेकिन परंतु 5 दिन बाद है ना ए है ना काम छोड़ देता है। ए मतलब राम जो है काम छोड़ देता है, ठीक है, 5 दिन बाद। तो बताइए कि काम कितने दिनों में समाप्त होगा, टोटल काम कितने दिन में समाप्त होगा, ठीक है। तो काम पूरा होने में ये फॉर्मूला बैठाएंगे, ठीक है। यहाँ पर तो देखो ये हो जाएगा एक्स, ये क्या हो जाएगा वाई,
ठीक है। इसको पहला वाला को एक्स निकालेंगे कि डायरेक्ट समाप्त होने के लिए पूछा क्या तुमको कि काम पूरा होने में कितना समय लगेगा, कहाँ पूछा है कि काम कितने दिनों में समाप्त होगा, मतलब पूरा होगा, तो यही है ना। यहाँ शेष काम नहीं बोला, क्या बोला, काम पूरा काम कितना में कंप्लीट होगा, शेष नहीं बोला, शेष बोला था उसके लिए फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे तो उसके लिए फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो ये एक्स है, ये वाई, और ये क्या है यहाँ पे एन, क्या है यहाँ पे बैठा देंगे, हो जाएगा बस, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या है कि एक्स माइनस एन है, ठीक है, बाय वाई में तो कोई भी बस जो बैठा जो बैठा उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर है ए किसी काम को एक्स दिनों में, बी वाई दिनों में कर सकता है, ठीक है। दोनों मिल करके शुरू करते हैं, ठीक है, परंतु एक काम समाप्त होने के जेड दिन पहले काम छोड़ता है। ये देखो दोनों क्वेश्चन सेम जैसा है, लेकिन दोनों थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। इसमें दिन तुमको दे देगा इतना दिन बाद छोड़ता है, इसमें क्या बोला कि इतना दिन बाद काम करता है उसके बाद छोड़ता है, ठीक है। इसमें उल्टा बोलेगा कि काम समाप्त होने के इतना दिन पहले छोड़ता है, काम समाप्त होने के इतना दिन पहले ही छोड़ देता है, ठीक है। तो दोनों के लिए अलग अलग केस है। यहाँ पर जब बोलेगा कि कोई काम मतलब 20 दिन में समाप्त होने वाला था उससे पहले छोड़ दे, 4 दिन पहले छोड़ दे, ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला है, ठीक है, एक्स बाय एक्स प्लस वाई इंटू जेड प्लस एक्स। और एक लास्ट टॉपिक बचा परसेंट वाला, है ना। तो इसमें सिंपल सी बात है रहेगा कि ए किसी काम को एक्स दिन में करता है, बी जो है ए से इतना % अधिक दक्ष मतलब क्षमता, मतलब बी की क्षमता जो ए से इतना ज़्यादा है, इतना आधा 50% 60% ज़्यादा है, ठीक है। तो बोलता है कि उसी काम को करने में कितना समय लगेगा, मतलब ए करेगा तो उसके लिए, ठीक है। जबकि दोनों द्वारा अलग है और सिर्फ बी के द्वारा अलग है, दोनों के लिए फॉर्मूला है। ये बी कितना समय लगाएगा और या जबकि दोनों द्वारा उस काम को समय कितना लगेगा, दोनों मिल करेगा तब उसके लिए फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे इसमें साफ ठीक है परसेंट रहेगा, तो तुमको बन जाएगा देख करके परसेंट रहेगा, तो ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पर तो हम कैटेगरी बांट लेते हैं अगर, तो देखो ये दोनों जो है ये दोनों जो था ए बी सी बोला था, ठीक है। ये दोनों क्या है कि काम शुरू करता है लेकिन भाग जाता है, वो बोला, ठीक है। ये पहले ही भाग जाता है, ये काम खत्म मतलब होने पर आता तब भागता है, उसके लिए दोनों केस यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर कि काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले जाता है, ठीक है। और ये बिल्कुल शुरू में भाग जाता है, 5 दिन काम करता है शुरू में भाग जाता है, ठीक है। शुरू में भाग जाता है ये वाला काम है, ठीक है। और काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले भाग जाता है, ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया। बाकी यहाँ पे तो ये क्या दोनों मिलकर साथ करने में कितना समय लगेगा, बी को अकेला साथ करने में कितना समय, उसके लिए फॉर्मूला, ठीक है। ये सारा ट्रिक्स क्लियर हो गया, जितना भी है सब तुम्हारे ट्रिक्स पे बैठा हुआ है, टोटल इसी पे बैठा हुआ है, ठीक है। देखते हैं पहला ट्रिक क्या बोलता है। राम किसी काम को 6 दिन में करता है, श्याम 12 दिन में करता है, दोनों मिलकर के उस काम को कितना दिन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो दे रहा है यहाँ पे ए किसी काम को x दिन में, बी y दिन में, ठीक है। तो दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, बस x गुना y x प्लस वाई कर देंगे, ठीक है। आप कर देंगे, हो जाएगा यहाँ पर, ओके। x गुना y x प्लस वाई, क्लियर। चलिए आगे है यहाँ पे a प्लस बी, दोनों मिलकर के 6 दिन में करता है, ठीक है। ए अकेले 9 दिन में करता है तो बी कितना करेगा, वही सेकंड नंबर क्वेश्चन वही ए प्लस बी मिलकर कोई दिन x दिन में करता है, ए अकेले इतना दिन में करता है तो बी अकेले कितना दिन में करेगा, ठीक है। उसके लिए फॉर्मूला ये ठीक है बैठा देंगे, x गुना वाई बटे वाई माइनस एक्स, बैठा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। आप हो जाएगा। चलिए अगला हम क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे कि ए बी सी जो है क्रमशः इतना दिन में काम कर सकते हैं ना, तीनों मिलकर कितना दिन में काम करेंगे, ठीक है। तो वही दिया हमारा अगला क्वेश्चन कि ए बी सी मिलकर इतना दिन में कंप्लीट करता है, तीनों मिलकर इतना दिन में करेगा, ठीक है। यहाँ पे तो एक्स वाई जेड बटे एक्स वाई जेड बैठा देंगे फॉर्मूला कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है कि राम और मोहन किसी काम को 6 दिन में करते हैं, ठीक है। और सोहन और मोहन 10 दिन में करते हैं, और राम और सोहन 12 दिन में करते हैं। ये वाला क्वेश्चन हो गया अगला, है ना। ए बी सी वाला 2 ना कि ए प्लस बी इतना दिन में, बी प्लस सी इतना दिन में, और सी प्लस ए इतना दिन में, ठीक है। तो तीनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, इसमें क्या है बस इसी फॉर्मूला क्या मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देना बस, ठीक है। यहाँ पे समझ बोलता है ए और बी किसी काम को 8 और 16 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। दोनों काम साथ 4 दिनों तक करते हैं, है ना। उसके बाद ए काम को छोड़ देता है, ए काम को करता है छोड़ता है, तो शेष काम कितना में कंप्लीट होगा, तो बताओ। अभी काम कंप्लीट होने वाला था नहीं, है ना, अभी तो काम शुरू हुआ था ना, 4 दिन में छोड़ दिया, तो ये वाला बैठ जाएगा यहाँ पर, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अगला अभी तुमको बता दें कि ये वाला जो है बैठा हुआ किस पे है, ठीक है। यहाँ पे कि इसमें इसी पे बैठा हुआ ये क्वेश्चन में है, ठीक है। यहाँ पे राम और श्याम क्रम इतना दिन में काम करते हैं, ठीक है। दोनों काम प्रारंभ मिलकर करते हैं ना, परंतु काम समाप्त होने का 5 दिन, अच्छा ये पहले वाला है, समाप्त होने के 5 दिन पहले, समाप्त होने के 5 दिन पहले ये वाला बैठेगा ना, इसमें ये वाला बैठेगा, ठीक है। समाप्त होने के 5 दिन पहले वाला ये वाला बैठेगा, बैठा देगी कंप्लीट हो जाएगा काम, ठीक है। हो गया यहाँ पर खत्म। लास्ट है परसेंट वाला ना कि देखो राम किसी काम को 24 दिन में करता है, ठीक है। और मोहन जो है मोहन राम से 20% कम क्षमता वाला है, ठीक है। यहाँ पे तो क्या बोलता है काम करना, परसेंट वाला क्वेश्चन है, परसेंट वाला हम लोग जानते हैं। यहाँ पर लास्ट फॉर्मूला यहाँ पर बैठा हुआ 100 बाय 100 प्लस वाई इंटू एक्स, ठीक है। कर देंगे फॉर्मूला बैठा देंगे, हो जाएगा यहाँ पर।
चलिए आप अभ्यास प्रश्न देखते हैं, एग्जाम्पल खत्म हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि राम और श्याम एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, श्याम और मोहन 15 दिन में कर सकते हैं, मोहन और राम 20 दिन में कर सकते हैं। तो मोहन अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा? निम्न से क्या अकेला, मोहन का अकेला निकालना है। ठीक है, हम लोग का जो ट्रिक है वो है कि ए प्लस बी करता है, बी प्लस सी करता है, सी प्लस डी करता है, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा उसके लिए फॉर्मूला हम लोग के पास है ना। लेकिन हम लोग के लिए इसलिए फॉर्मूला नहीं है कि सिर्फ मोहन अकेला कितना दिन में करेगा, उसके लिए हम लोग फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग को लगाना पड़ेगा अपना दिमाग, जो दिया सो करे। ठीक है, क्या बोलता है, राम और श्याम 10 दिन में है ना, तो आर प्लस एस कितना दिन है? 10 दिन में। ठीक है, चलो उसका क्या बोलता है, श्याम और मोहन। ठीक है, तो एस प्लस एम कितना दिन में है बताओ यहाँ पर? 15 दिन में। ठीक है, उसके बाद कितना है, मोहन और राम है ना, और आर प्लस एम। ठीक है, वो कितना दिन में है? 20 दिन में। ओके, हम लोग फार्मूला तीनों को निकाल सकते हैं, तीनों कितना में, आर प्लस एम प्लस एस का निकाल सकते हैं, कितना दिन में करेगा? निकाल सकते हैं, क्या होता है बताओ? 2RMS 2XYZ 2XYZ बाय है ना, क्या होता है, XY YZ और ZX, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो सबको बैठा दो, 2 इंटू, ठीक है, क्या होगा, 10 गुना 15 गुना 20, ये ना हो जाएगा। नीचे क्या होगा बताओ, पहले ये दोनों गुना, फिर ये दोनों गुना, फिर ये दोनों गुना, ऐसे बस सिंपल है ना। 10 गुना 15, कोई भी दो को बैठा लो पहले ना, फिर प्लस 15 गुना 20 और फिर प्लस 20 गुना, नहीं बोला 20 गुना 10 है ना। अब इसको काट छीट दो, जो भी कटेगा उठेगा। ठीक है, यहाँ पर 2 गुना 10 गुना 15 गुना 20, नीचे कितना आता है जोड़ करके देखो तो 150, 300 और 200, 300 200 500 और 650, कितना आएगा? 600, ये जोड़ जोड़ कर जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 3 5 15, 13 5 65। तो यहाँ पे 15 4 65 कहाँ पर, यहाँ पर आ गया ना, यहाँ पे और कटेगा नहीं कटेगा, कितना आ गया यहाँ बताओ? 60 बाय 13। ठीक है, तो तीनों मिले कितना में कंप्लीट करेगा बताओ? 60 बाय 13 दिन में। ठीक है, लेकिन हमको सिर्फ किसका पूछा, सिर्फ बताओ, किसका पूछा? सिर्फ मोहन का पूछा ना यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन में ट्रिक तो काम किया नहीं। ठीक है, तो चलिए अब तो कोई इंडिविजुअल वाला। ठीक है, तो फिर से वही क्वेश्चन हम लगाते हैं कि आर एस राम और श्याम मिलकर 10 दिन, श्याम और इतना मिलकर 15 दिन और इतना। ठीक है, सब एक दिन में कितना कंप्लीट करेगा बताओ? ये 1/10, ये कितना करेगा? 1/15 और ये कितना करेगा? 1/20। ठीक है, इस सबको जोड़ दो, सबको क्या कर दो? जोड़ दो। ठीक है, यहाँ पे तो 2 बार आर आएगा, 2 बार एम आएगा और 2 बार एस आएगा। तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू आर प्लस एम प्लस एस, क्या 2 बार दोनों आया है ना। और इस सबको जोड़ देंगे, कितना आएगा बताओ? 1/10, 1/15 और 1/20। ठीक है, अब इस सबको निकाल दो एलसीएम, कितना आएगा? 15 20 इतना का 20 19 60 आएगा। ठीक है, 60। ओके, तो 60 ये होगा 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, तो 13/60 आ जाएगा ना।